रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीबियों के नाम, उनका परिचय और उनसे कैसे शादी हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल के प्रिय दर्शकों, आशा है कि आप अल्लाह की रहमत से अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीबियों के नाम, उनका परिचय और उनसे कैसे शादी हुई। अल्लाह ताला कहते हैं, निश्चित रूप से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए उत्तम आदर्श है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी शादियां अल्लाह के आदेश पर हुई थीं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 महिलाओं से शादी क्यों की थी। उस वीडियो को देखना न भूलें। पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तम चरित्र के बारे में जान सकें। इसी तरह के और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए जाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीबियों के नाम और उनका परिचय। सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनका पहला शादी अबू हाला बिन जुरारा तमीमी से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे। अबू हाला की मृत्यु के बाद उनका दूसरा शादी अतीक इब्न आयब मखजूमी से हुआ। उनकी एक बेटी थी। अतीक की मृत्यु के बाद वह पुनः विधवा हो गईं। फिर उनकी शादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। वह इस्लाम में पहली ईमान लाने वाली महिला थीं, पहली सदका देने वाली, पहली वुजू करने वाली और पहली नमाज अदा करने वाली महिला थीं। बुखारी हदीस 3820। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे खदीजा से बेहतर विकल्प नहीं दिया। जब लोग कुफ्र कर रहे थे, खदीजा ने मुझ पर ईमान लाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खदीजा ने 6 बच्चों को जन्म दिया। उनके पहले बच्चे का नाम कासिम था, जो कम उम्र में मक्का में मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद ज़ैनब का जन्म हुआ। तीसरे बच्चे अब्दुल्लाह का जन्म इस्लाम के आगमन के बाद हुआ। अब्दुल्लाह भी कम उम्र में निधन हो गए। इसके बाद रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा का जन्म हुआ। 2 नंबर हजरत सऊदा बिनते जमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी पहली शादी हजरत साकरान बिन अमरेद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई थी। उनसे उनके एक पुत्र भी हुआ था। साकरान की मृत्यु के बाद हजरत सऊदा नबीजी की बीबी बनी। नुबुव्वत के 10वें साल के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। उस समय बच्चों और घर को संभालना कठिन हो गया था। नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर संभालने के लिए दूसरी शादी की। उन्होंने 3 साल से अधिक समय तक एकल दाम्पत्य जीवन बिताया। हजरत सऊदा बिनते जमा का उपनाम उम्मुल अस्वद था। 3 नंबर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी पत्नी थीं। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थीं। महान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के आखिरी दिनों तक आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके साथ रहीं। उनका दाम्पत्य जीवन 9 साल का था। इन 9 वर्षों में उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम का बहुत ज्ञान प्राप्त किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महिलाओं में से प्रमुख हदीस वर्णन करने वाली थीं। उन्होंने 2210 हदीसें बयान की हैं। किसी भी मामले में सहाबाए किराम उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। नंबर 4 हफ्सा बिनते उमर। वह इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्नुल खत्ताब की बेटी थीं। पहली शादी हजरत खुनैस बिन हुयाफा सहाबी के साथ हुई थी। बद्र युद्ध के कुछ दिन बाद उनके पति की मौत हो गई। उनकी इद्दत समाप्त होने के बाद उनके बाप उमर फारूक रायल्लाहु अन्हु ने पहले उस्मान इब्ने आफान और फिर अबू बकर सिद्दीक रायल्लाहु अन्हु को उनकी बेटी की शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन वे दोनों प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद मोहम्मद को शादी का प्रस्ताव देने पर उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप उमर इब्नुल खत्ताब के साथ उनका संबंध और मजबूत हुआ।
अबू बकर के खिलाफत के दौरान सहाबी जायद इब्ने सबित रायल्लाहु अन्हु को कुरान को ग्रंथाकार के रूप में संकलन करने की जिम्मेदारी दी गई। इस संकलित कुरान को हफ्सा बिनते उमर के पास संरक्षण के लिए रखा गया था। नंबर 5, हजरत ज़ैनब बिन्त खुमायमा। वह उम्मु अल मिस्कीन यानी गरीबों की माँ के रूप में परिचित थीं। वह अरब के सुलैम गोत्र की थीं। उनके पहले पति का नाम अब्दुल्लाह इब्ने जाहश था। उन्होंने उहूद युद्ध में शहीद होने पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैनब के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। ज़ैनब ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 दिरहम मोहराना देकर उनके साथ इसी साल के जिलहज्ज महीने के अंत में शादी की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद सिर्फ 3 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। नंबर 6, हजरत उम्मे सलमा बिनते अबू उमैरार रियाल्लाहु तायाला अन्हा। उनकी पहली शादी उनके चाचा के भाई अबू सलामार के साथ हुई थी। वे और उनके पहले पति अबू सलामा पहले युग में इस्लाम धर्म ग्रहणकर्ताओं में से अन्यतम थे। मक्का के कफीरों की अत्याचार से उत्तेजित होकर वे अबीसीनिया में हिजरत कर गए। वहां ही उनके पहले पुत्र सालामा का जन्म हुआ। अस्वस्थ न होने पर वे अबीसीनिया से मदीना हिजरत कर आए। उहुद के युद्ध में उनके पति को गंभीर रूप से घायल किया गया और बाद में उनका इंतकाल हो गया। इस समय उम्मे सलमा रियाल्लाहु तायाला अन्हा के बच्चों की संख्या 4 थी। इस असहाय स्थिति से उन्हें बचाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी की। इस समय उम्मे सलमा 27 और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 57 वर्ष थी। नंबर 7, हजरत ज़ैनब बिनते जहाशर रियाल्लाहु तायाला अन्हा। वे मोहम्मद की फूफातो बोन थीं। उनके पहले पति हजरत जायद बिन बारेदा रियाल्लाहु तायाला अन्हा के साथ शादी हुई थी। पति के साथ बच्चे नहीं होने के कारण तलाक हो गया। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शादी हुई। नंबर 8, जुवैरिया बिनते अल हारिस रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा। वह अरब के बनु मुस्तलिक कबीले की लड़की थीं। जुवैरिया के पिता हारिस इब्न दिरार बनु मुस्तलिक कबीले के सरदार थे। जुवैरिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा की पहली शादी उनके चाचा के भाई मुसाफी इब्न सफवान के साथ हुई थी। जुवैरिया के पिता हारिस और पति मुसाफी दोनों ही इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। मक्का के अन्य कबीलों की तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले को इस्लाम की दावत पहुंचाई थी। उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। बनु मुस्तलिक के कबीले के साथ युद्ध में मुसलमानों ने जीत हासिल की और जुवैरिया का पति मारा गया। मुसलमानों को 600 युद्धबंदियों के साथ बहुत सा गनीमत का माल मिला। इस युद्ध में जुवैरिया बिनते हारिस मुसलमानों के कब्जे में आई। सभी युद्धबंदियों को दास दासी घोषित करके युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों के बीच बांट दिया गया। जुवैरिया साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु तायाला अन्हु के हिस्से में आई। कबीले की नेता की बेटी जुवैरिया ने दासी का जीवन स्वीकार नहीं किया। इस्लामी कानून युद्धबंदियों को अनुबंध का मौका देता है। युद्ध में बंदी होने के बाद उन्हें बताया जाता है कि वह अपने मालिक के साथ मिलकर सहमत एक मुक्ति मूल्य निर्धारित करेगी। दास दासी उस मुक्ति मूल्य को एक साथ या किश्तों में अदा करके खुद को मुक्त कर सकता है। जुवैरिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा ने साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु तायाला अन्हु से दास्ता से मुक्ति के लिए अनुबंध की मांग की। साबित रज़ियल्लाहु तायाला अन्हु ने 360 दिरहम सोने के बदले दास्ता से मुक्ति का अनुबंध किया, लेकिन जुवैरिया के पास उतनी राशि नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वह लोगों से मदद लेकर आवश्यक राशि जुटाएंगी। जुवैरिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुस्लिम सेना के हाथों बंदी होकर साबित इब्न कैस के हिस्से में आई हूँ। साबित ने मेरे साथ अनुबंध किया है, लेकिन मैं राशि अदा नहीं कर पा रही हूँ।
मैं आपके पास इस आशा के साथ आई हूँ कि आप मेरी अनुबंधित राशि अदा करने में मदद करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब साबित को बुलाकर अनुबंध की राशि देकर जुवैरिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा को दास्ता से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर उन्हें पत्नी का दर्जा दिया। उनकी शादी के समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 59 साल और जुवैरिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा की उम्र 20 साल थी। नंबर 9 हज़रत उम्मु हबीबा रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा। वह मक्का के प्रसिद्ध सरदार अबू सुफियान की बेटी थीं। उनका असली नाम रमला था। उम्मुल मुमिनीन हज़रत ज़ैनब के भाई उबैदुल्लाह के साथ उनकी शादी हुई थी और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर अबिसीनिया की ओर हिजरत की। वहां हबीबा नाम की उनकी एक बेटी पैदा हुई। उसकी नाम के अनुसार उन्हें उम्मु हबीबा कहा जाने लगा। अबिसीनिया जाने के बाद उबैदुल्लाह ने ईसाई धर्म अपना लिया और उम्मु हबीबा को तलाक दे दिया। इस घटना से उम्मु हबीबा रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा बेसहारा हो गई। उनकी इस मुसीबत की खबर पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन उमर को हबशा के राजा नजाशी के पास उम्मु हबीबा के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा नजाशी ने अब्राहा नाम की एक दासी को भेजकर उम्मु हबीबा को यह समाचार दिया। वह खुशी से अपनी सभी आभूषण दासी को इनाम में दे दीं और अपने ममेरे भाई खालिद इब्न सईद को शादी के लिए वकील बनाकर नजाशी के पास भेजा। शाम के बाद नजाशी ने हजरत जाफर और अन्य मुसलमानों को इकट्ठा कर उनके सामने निकाह पढ़ाया। राजा नजाशी ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा। इस शादी में 400 दीनार सोने के सिक्के मेहर के रूप में निर्धारित किए गए। नंबर 10 हजरत सफिया बिनते हुए इब्न अख्ताब रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा। वह एक प्रतिष्ठित यहूदी परिवार की बेटी थीं। उनकी पहली शादी यहूदी कबीले बनु कुरैजा के प्रसिद्ध कवि और नेता सलाम इब्न मशकम के साथ हुई थी, लेकिन वह शादी ज्यादा दिन नहीं चली। इसके बाद उनकी दूसरी शादी हिजाज के प्रसिद्ध व्यापारी किनाना इब्न अबी अल-हुकैक के साथ हुई। सफिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा के पिता हुए इब्न अख्ताब मदीना के यहूदियों के प्रसिद्ध कबीले बनु नजीर के मुख्य नेता थे। प्राचीन काल से अरब के उत्तरी क्षेत्र में बसे यहूदी समुदाय में बनु कुरैजा और बनु नजीर को अन्य यहूदी कबीले से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सफिया के पिता हुए को उनके कबीले के लोग अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और बिना किसी सवाल के उनके आदेश और नेतृत्व का पालन करते थे। खैबर के युद्ध में यहूदियों को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उनके कबीले के प्रसिद्ध लोग मारे गए, जिनमें सफिया के पिता, भाई और पति शामिल थे। खैबर के युद्ध में यहूदियों की हार के बाद मुसलमानों के हाथों बहुत सा धन दौलत गनीमत के रूप में आया। धनी हुए इब्न अख्ताब की बेटी सफिया भी युद्धबंदी के रूप में मुसलमानों की गिरफ्त में आई। गनीमत का माल बांटने के समय सभी बंदियों को पेश किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा के पास सफिया को सौंपने को कहा। इस पर सहाबियों ने आपत्ति जताई। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया से शादी करके उन्हें दास्ता से मुक्त कर दिया। शादी के समय सफिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा की उम्र 17 साल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 60 साल थी। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद सफिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा की जीवन शैली बदल गई। वह पढ़ी लिखी थीं। वह अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखकर उन्हें इस्लाम की ओर बुलाती थीं। इस तरह कई यहूदियों ने इस्लाम स्वीकार किया। वह छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती थीं। सफिया रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा इल्म और फिक़ह की केंद्र थीं। अक्सर कई महिला सहाबी और महिला ताबेईन उनके घर में विभिन्न मसलों के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थीं। नंबर 11 हजरत मायमुना रज़ियल्लाहु तायाला अन्हा। वह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तायाला अन्हु की खाला थीं। उनकी पहली शादी अबू रुहुम बिन अब्दुल उज्जा नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद वसल्लम की आखिरी पत्नी थीं। हमें यह जानना आवश्यक है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां की वे सब अल्लाह के हुक्म से थीं।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों 11 महिलाओं से शादी की, यह वीडियो अवश्य देखें। इस तरह के और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ही रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।